ठीक है, चलिए चैप्टर अक्षर ज्ञान अनामिका पढ़ते अनामिका के बारे में। देखो रे, करा कि समकालीन हिंदी कविता में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली कवित्री, पहली कवित्री मिली इतना दिन में। एक क्यों कविता इससे पहले मिला कोई कवित्री नहीं थी? सुमित्रा नंदन को तो लड़के था रे। ठीक है, आगे आगे अनामिका का जन्म कब हुआ था? 17 अगस्त 1961 ईस्वी में, मतलब कि आजादी के बाद इसका पैदा हुआ। ठीक है, पैदा मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर बिहार में। उनके पिता का नाम था श्याम नंदन किशोर, हिंदी के गीतकार थे और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी थे। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष ये अनामिका, अनामिका के पिताजी। ठीक है, और पिताजी का नाम दिया है ना, श्याम नंदन किशोर। आगे कल अनामिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में किया था। किसमें? मार देंगे, आगे बैठे हल्ला उल्ला नहीं करेगी। और वहीं से पीएचडी भी किया। करा संप्रति हुए सत्यावती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विभाग में पदाध्यापक, मतलब पढ़ाए भी अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी प्राध्यापक मतलब वही पढ़ाने वाले। अनामिका कविता और गद्य लेखन में एक साथ सक्रिय थे। मतलब क्या किए वो? गद्य लेखन किया, गद्य लेखन में दोनों, कविता भी और कहानी दोनों लिखते थे एक साथ। आगे वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती थी। उनका रचना काव्य संग्रह, गलित पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप इत्यादि, ये सब क्या इसका काव्य संग्रह है। आलोचना का नाम याद रखना, पोस्ट एलिएटेड पोएट्री, अस्तित्व का मानचित्र, संपादन था कहती है औरतें, ये सब काव्य संकलन है, एक वही काव्य संकलन। अनामिका को राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज, सोचो इतने में इतना पुरस्कार इसको मिल गया, मतलब बहुत जल्दी इसको पुरस्कार मिल गया, प्राप्त हो चुके। एक कवित्री और लेखिका के रूप में अनामिका अपने वस्तुपरक समसामयिक बोध और संघर्षशील वंचित जन के प्रति रचनात्मक सहानुभूति के लिए जानी जाती है। मतलब ये कुछ रचनात्मक, मतलब कुछ अलग करने के लिए जानी जाती है। करा स्त्री विमर्श में सार्थक हस्तक्षेप करने वाले अनामिका अपनी टिप्पणी के लिए भी उल्लेखनीय है। ये टिप्पणी के लिए भी थोड़ा सा जाने पहचान जाते हैं। इसमें जो पढ़ेंगे अभी अक्षर ज्ञान क्या क्या दिया हुआ जानते हैं। कला के प्रस्तुत कविता समसामयिक कवियों की चुनी गई कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? कवि ने कहा से। प्रस्तुत कविता में बच्चों के अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया को कौतुकपूर्ण वर्णन चित्रण द्वारा कविता गंभीर आक्षेप व्यक्त कर देती है। मतलब जब हम को का ओ आ हर से सीखते हैं ना, उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, कितना दिक्कत होता है, वही बताएगी इसमें। अभी ओ आ सिखाएंगे, रुको ना। देखो आप शुरू करते अक्षर ज्ञान। देखिए अक्षर ज्ञान में कह रहा है, करा कि चौखटे में नहीं अटता बेटा का को। मतलब चौखटे का मतलब ये है कि जब हम किताब में लिखते हैं ना, तो नहीं होता है लाइन खींचा हो रहे, उसमें जब भी हम को लिखते तो को बड़े हो जाता था या तो नीचे हो जाता था। कभी लिखते हैं ना, शुरू में को लिखा होगा, तुमको उतना तो याद भी नहीं होगा अपना बचपना, लेकिन फिर भी इतना रखो। अभी भी अगर कोई बच्चा देखेगा ना, बच्चा लिखेगा तो को लिखेगा तो कभी या तो नीचे बड़े हो जाएगा या तो छोटा नहीं बड़े हो जाता ज़्यादातर। बस सिलेट पर लिखने का आदत होता है। सिलेट पर अगर तुम किताब दो लिखना था, सिलेट पर तो लिखे देता है ऐसे कॉपी पर। वही कह रहा कि चौखटे में नहीं अटता बेटा का क्या चीज़? को। अच्छा, कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा। ठीक है, मतलब कह रहा है मान लो को मतलब क्या, कबूतरे ना रे, जैसे समझो वो कबूतरे है, को क्या थोड़ा फुदक जाता है, मतलब नीचे ऊपर नीचे हो जाता है। आगे पंक्ति से उतर जाता है, पंक्ति जो उतरता है उससे, हाँ उससे उतर जाता है, पंक्ति से उतर जाता है उसका खो भी वही करता है, खो पंक्ति पर नहीं रहता, खो कहाँ जाता है? नीचे चल जाता है। खरगोश की खारिज बेचैनी में, और करा मतलब जैसे मान लो खो ऐसे उतर जाता है, जैसे मान लो खरगोश के साथ देख रहा है ना, चंचल होता है, एक जगह रुकता है क्या? खरगोश एक जगह बैठा दो तो कभी नहीं बैठेगा, उछल कूद उधर करते रहेगा। तो वही कह रहा है कि जैसे खरगोश तरह बेचैन रहता है वो उछल जाता है। आगे कह रहा कि गमले से टूटता हुआ उसका गो, मतलब गो जल्दी लिखता सीधा नहीं हो पाता उसका। गो अगर सीधा करना चाहेगा ना ऐसे, उसका गो सही नहीं होता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है। वही कह रहा है कि गमले से टूटता हुआ उसका गो और घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घो भी लुढ़क जाता है उसका सीधा। मतलब लिखते थे ना हम सब, हमको थोड़ा सा याद है कि हम चूंकि बहुत बड़ा हो तब वो सीख रहे थे, बोले ना छठा सातवां को खो सीख रहे थे, उतना याद है कहाँ को कैसे घो ऐसे नीचे ऐसे हो जाता था, सीधा हो भी नहीं करता था, कब तो कोशिश करते थे सीधा नहीं होता था। तो वही कह रहा कि घरे से लुढ़कता हुआ उसका घो। आगे अंगों पर, हाँ अब देखो इसको, अंगों पर आकर थम जाता है, मतलब जब अंगों पर आता है तो बस जाने चल जाता है। तो कितने मुश्किल से को लिखा खो लिखा,
गो भी लिखा, टेढ़ा मेरा घो भी लिख दिया, अब आया अंघो। अब सोचो कि अंघो को कितना घुमाना फिराना पड़ता है, ऐसे करके घुमा फिरा के अब करा के अंघो पर आकर के वो क्या होता है, थम जाता है, उसे नहीं सजता है अंघो। अब समझ में, अंघो बोलेंगे कैसे, पहले बोलने में दिक्कत होता है उसको, बोल भी नहीं करते कैसे, अंघो कैसे बोलेंगे, सजता। करा कि अंघो के डो को वो समझता है माँ। ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि अंघो के डो को क्या समझता है, माँ समझता है, और वो जो बिंदा है उस बिंदे को समझता है गोदी में बैठा बेटा। बच्चा समझता है कि ये माँ है, और माँ है तो ये गोदी में कौन बैठा है, बेटा बैठा है। ठीक है, तो बच्चा सोचता है ऐसे बेटा। करा कि माँ बेटे सजते नहीं उससे, और कहा ये जो माँ बेटा है ये हमको सदवेन करता है अंघो, ठीक है ना, हमको सजता नहीं है। और उसे लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू, और मतलब ये नहीं होने के बाद फिर भी बार बार लिखते 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 हैं, बेचारा रो देता है, लेकिन उसे लिखने में नहीं बनता है। कैसे लिखता है, अच्छा, उसके आ जाते हैं आंसू। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है शायद प्रथम अक्षर। मतलब कह रहा पहली विफलता जहाँ पर अंगुल लिखने में नहीं बनता है, ये पहला विफलता पर ही छलका ये आंसू ही है क्या, शायद प्रथम अक्षर सृष्टि विकास कथा के। मतलब जब इसमें ये रोता है तो ये पहला आंसू ही होता है इसका क्या, जिससे ये सृष्टि का विकास कर पाता है। अगर ये नहीं सीख पाएगा फिर सृष्टि का विकास नहीं हो पाएगा। हम सब नहीं पढ़ेंगे तो फिर सृष्टि ऐसे रह जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। हो गया, खत्म।